हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। कल सक्सेस पर मैंने चंद थॉट आप लोगों से शेयर किया था, उसकी अगली कड़ी आज। मित्रों, मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि जीवन में आप कैसे सफल हों। उसके लिए आप अपने लक्ष्य पर नहीं बल्कि आप अपनी कार्य पद्धति पर ध्यान दें। मित्रों, जब आप अपनी कार्य पद्धति पर ध्यान देंगे तो आपका प्रोसेस खुद ब खुद निखरता जाएगा, और जब प्रोसेस सुधर जाएगा तो फिर लक्ष्य पाना कहाँ मुश्किल रह जाता है। साथ ही जो भी आप काम करें उसमें हैप्पीनेस पहली प्राथमिकता है। इसलिए यदि आपके जीवन में छोटा छोटा भी सफलता मिलता है तो उसको एंजॉय कीजिए। साथ ही आप अपने जीवन में जो भी फैसला लेते हैं उसकी भी सराहना कीजिए और अपने गतिरोधों को भी दिल से स्वीकार कीजिए। और आप अपने जिस माउंट एवरेस्ट की ओर दृढ़ता के साथ निरंतर बढ़ रहे हैं, जो आपको एक व्यक्ति, निर्माता तथा नेतृत्वकर्ता के रूप में गढ़ रहा है, उसका जश्न मनाइए। याद रखें, कोशिश में ही जीत है। आप कभी भी महानता की ओर नहीं बढ़ सकते जब तक आप जोखिम उठाने से डरेंगे। हर सपना अपने साथ कठिनाइयाँ भी लेकर आता है। दुख भी जीवन का गणित है, इसे ऐसा ही समझें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी अपनी योग्यता एवं क्षमताओं पर अविश्वास नहीं कीजिए। आलोचना करने वालों की बात पर ध्यान नहीं दें और अपनी चढ़ाई को जारी रखें। अगर आपने कोशिश की और हार गए तो भी आपकी जीत ही है, और कोशिश के बाद जीत गए तो फिर जश्न मनाइए। असफलताएं ही आपको ज़्यादा निडर बनाएगी और सुरक्षा, अपूर्णता और नाउमीदी में फंसे लोग ही मन ही मन चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। इसलिए जब आप कोई भी नई सोच, नई विचारधारा को लेकर उनके सामने जाएंगे तो निंदा, आलोचना ही करेंगे, आपके आत्मविश्वास तोड़ने का काम ही करेंगे। एक बधी बधाई सगी गली मान्यताओं एवं अंधविश्वास में ही जीने की सलाह देंगे। लेकिन इन लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है कि तूफानों से लड़कर ही आदमी शक्तिशाली बनता है। मुश्किल वक्त में ही हम अपनी बुद्धिमत्ता, सम्मान और कौशल को तेज़ी से बढ़ाने का अवसर हासिल कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम निडर या साहसी बनने की कला सीख पाते हैं। निराशावादी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर अवसर में आपदा की तलाश करते रहते हैं। उन्हें हर काम में जोखिम ही नजर आता है। यही कारण है कि वे आग से घिरे मिसाइल की तरह लक्ष्य को भेद पाने के अवसरों को पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, वे आपको नकारात्मक बना देंगे। आप सकारात्मक संभावनाओं को तलाश करने वाले, विशाल दृष्टि वाला, आशावादी और अत्यंत उत्साही व्यक्ति बने। जितना अधिक आप अपनी शक्ति पर भरोसा करेंगे और असाधारण आत्मविश्वास को विकसित करेंगे, जो अपने सपनों को यथार्थ में परिणत करने में आता है, तो आपके सपने और बड़े होते जाएंगे। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे अपनी सीमित मान्यताओं में जकड़े होते हैं और अपनी आकांक्षाओं से डरे होते हैं। वह जादू जो उनके बचपन में जिंदा था, वो जीवन के मुश्किल हालातों और उनसे उपजे दुखों की वजह से पूरी तरह मर गया है। मन के किसी गहरे तल में उनके सपनों का कब्र बन गया है। इसलिए वे नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। उनकी आलोचना
वह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें आप अपने आंतरिक विश्वास को उगा सकते हैं और अपने दृढ़ विश्वास को अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम गुण बना सकते हैं। तो उन्हें कोसने की बजाय उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि वे ऊपर चढ़ने में आपकी मदद कर रहे हैं। अंत में एक बार जब गांधी जी अपनी सभा में सत्याग्रह एवं अहिंसा के बल पर पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे थे, तो एक दर्शक ने उनसे सवाल पूछा कि गांधी, यह बताओ कि बिना रक्तपात की कोई क्रांति हुई है, आज़ादी मिली है? तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसा ही होगा। तो मित्रों, आप भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसरण करें। देखिए, भविष्य आपकी सफलता का इंतजार कर रहा है। मित्रों, मैंने सफलता पर अपने चंद थॉट शेयर किए। इसकी उपयोगिता तब आपको समझ में आएगी जब इसे अपने जीवन के व्यवहारिक धरातल पर उतारेगा। साथ ही इस विचार को अपने जीवन में इस्तेमाल करने में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, क्योंकि आपका विचार, आपका सुझाव ही मुझे वो ऊर्जा देता है जिसके कारण मैं नई वीडियो बना पाता हूँ। अंत में मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में आप मेरे विचार को सुने, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।